हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विद्या पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज आप लोग कह रहे थे कि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर 12th का वीडियो बनाइए मैथ का। तो मैंने सोचा जहाँ तक क्लास में चल गया उसके आगे का वीडियो बनाते हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं अवकलन का अनुप्रयोग, जो प्रश्नवाली आपको 6.1 है, उसका पहला क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। अब बच्चों आप देखिए, यहाँ से पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है ना, वो दिया है कि वृत्त के क्षेत्रफल, कह रहा है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है के परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल वो भी परिवर्तन ज्ञात करना है। कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल का परिवर्तन दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात की, जबकि r बराबर दो कंडीशन दिया। पहला कंडीशन में r का मान 3 cm, दूसरे कंडीशन में r का मान 4 cm। कह रहा है कि जब r का मान अगर 3 cm है तब परिवर्तन कितना होगा, जब r का मान 4 हो जाएगा दूसरे कंडीशन तब परिवर्तन कितना होगा, उसका एरिया वही बताना है आपका। चलिए हम बनाते हैं। देखिए, आपको पहले वृत्त का क्षेत्रफल आना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। वृत्त का, जिसको एरिया बोलते हैं, शॉर्टकट में ए से डिनोट करते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर त्रिज्या यानी रेडियस होता है। अब देखते हैं कि हमारा एरिया आपका है कि इसका परिवर्तन करना है किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष, यानी सापेक्ष का मतलब डिफरेंशियल करना है किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष। यानी अब लिखेंगे आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जानते हैं कि यह आपको अवकलन का अनुप्रयोग अवकलन करना पड़ेगा, अवकलन करने पर। अब देखिए, जो एरिया दिया है ए, इसका डिफरेंशियल करते हैं आर के सापेक्ष। यह पाई तो आपको जानते हैं, इसके पाई से 7 हो, लेकिन अचर है इसलिए कमन हो जाएगा। डिफरेंशियल आर के सापेक्ष आर का करेंगे तो देखिए आर स्क्वायर है, सॉल्व कीजिए डी ए बटा डी आर इजकल टू आपको आ जाएगा पाई इंटू 2r हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो डी ए बटा डी आर इजकल टू आपको कितना हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर आपको पहला कंडीशन में पाई का मान दे रखा है। देखिए, पहला कंडीशन में आर का मान कितना दिया है, आपको आर का मान दिया है 3 cm रख दीजिए। अब पहले cm रखिएगा तो पहले कंडीशन के हिसाब से इसका एरिया में जो परिवर्तन दिखेगा आर का सापेक्ष वो 2 इंटू पाई इंटू आर का वैल्यू आपको मिल चुका है 3 रखिएगा, तो आपको डी ए बटा डी आर बराबर आपको हो जाएगा 3 गुना 6 पाई। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये के लिए आर का सीएम में दिया होता तो सीएम प्रति सीएम हो जाएगा। यह पहला का आंसर आपका हो जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा देखते हैं। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका 2 नंबर जो दिया है वो दिया कह रहा है कि अब आर का मान आपको रखना है, 2 नंबर में आर का मान रखना है 4 cm। चलिए इसको भी रख लेते हैं। अब इसमें एरिया का हमने डिफरेंशियल किया हुआ था, डी ए बटा डी आर इजकल टू हमारा निकला हुआ है देखिए 2 पाई आर। अब आर के जगह पर इस बार हम आर के जगह पर 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, आप सॉल्व के डी ए बटा डी आर इजकल टू आपको हो जाएगा 4 दूना 8 पाई। अब कैसे लिखते हैं इसको, इसका साइन मात्रा लगाकर लिखते हैं। तो एरिया ऊपर है तो एरिया का आपको जानते हैं ऊपर है तो आपको 8 पाई एरिया का होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या आपको सीएम में दिया है, आर का होता है सीएम, जानते हैं सीएम या सेंटीमीटर में मापते हैं। तो ये आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं। अब कह रहा है कि एक घन का, 2 नंबर क्वेश्चन है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड दर से बढ़ रहा है। कह रहा है कोई घन है जो इसका आयतन जो है ना बढ़ रहा है, कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा, तब इसका जो घन का पृष्ठ होगा उसकी क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा उसके वैल्यू बताना है। साथ में आपको कह रहे जबकि इसकी कोर की लंबाई आपको 12 cm है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बना लेंगे आसानी से। पहले आपको जो दिया उसको लिख दीजिए। हम जानते हैं घन का आयतन आपको बढ़ रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, यानी आपको घन का जो आयतन होता है जिसको वॉल्यूम बोलते हैं, यानी v का मान आपको जानते हैं। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू यानी ए क्यू होता है, जहाँ ए हमारा किनारा होता है। साथ में हम देख रहे हैं इसकी कह रहा है कि इसमें दिया हुआ आपको कह रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है ना बढ़ रहा है कितना, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है। यानी जब किसके सापेक्ष बढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पर सेकेंड लगा है। सेकेंड किसका सही मात्रक होता है, टाइम का होता है ना, यानी समय का अनुसार बढ़ रहा है टी के सापेक्ष।
यानी हम देख रहे हैं कि हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है हमको, इसका वॉल्यूम का दे रहा है कि इसका वॉल्यूम टाइम के सापेक्ष बढ़ रहा है कितना, तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के दर से। चलते इसका वॉल्यूम का डिफरेंशियल करते दिखता है, देखते हैं कितना आता है। टी के सापेक्ष अवकलन करने पर आप देखिएगा तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, v का dv बटा आपको dt हो जाएगा। इसका वॉल्यूम को करेंगे डिफरेंशियल t के सापेक्ष a q का, तो आप देख लीजिए सॉल्व करिएगा तो कितना आ सकता है आपको दोस्तों, देख लीजिए आप कीजिएगा तो dv बटा dt हो जाएगा आपको, साथ में इसको मिल जाएगा आपको 3a स्क्वायर इंटू da बटा dt हो जाएगा। अब यहाँ से हमको इसका वैल्यू मिला हुआ, देखिए क्वेश्चन में पहले से ही दे चुका है, ब्रिज दर इसका दिया है ना, रख दीजिए r रख दीजिए, यहाँ पर 3a स्क्वायर da बटा dt हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं da बटा dt निकालूं तो ये बटा लग जाएगा, तो 8 बटा 3a स्क्वायर इजगल टू da बटा dt हो जाएगा दोस्तों। यह इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम, क्योंकि हमको आगे निकालना आपको। देखिए क्या, अभी आप देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी। अब आइए हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसके कह रहा है कि आपको बताना है कि हम तो पता चल गया कि अगर देखा जाए तो इसका कोर का सापेक्ष इतना परिवर्तन होगा। अब आगे कह रहा है कि हमको ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि घन का पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, घन का दर बताना है, कितना पृष्ठ का दर कितना दर से बढ़ रहा है। अब जानते हैं कि घन का जो पृष्ठ होता है ना, घन का पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वही पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको पृष्ठ बोलते हैं। जो क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एस से, क्योंकि एस का पुराना सरफेस ऑफ एरिया हो जाएगा। एस बराबर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, जहाँ एक किनारा या किनारा के लंबाई या भुजा हो सकता है। अब देखिए पूछना चाहता है हमसे क्या, कि पूछना चाहता है क्वेश्चन हमको कि इसका पूछ रहा है कि बताइए इसका पृष्ठ का कार्य जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, यानी दर से बढ़ रहा है, यानी टाइम के सापेक्ष किस टाइम से बढ़ रहा है। तो यानी हमको ज्ञात करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है कि बताइए ds बटा dt का मान क्या होगा, किस दर से बढ़ रहा है, यही तो हमें ज्ञात करना है। तो भाई टाइम का सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करना होगा ना। आइए करते हैं, करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर आप देख सकते हैं कि करेंगे तो आपको ds बटा dt आपको 6 कॉमन हो जाएगा, डिफरेंशियल हो जाएगा आपको a स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा तो ds बटा dt इक्वल टू आपको मिल जाएगा, क्या हो जाएगा देख लीजिए, आप कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2a इंटू da बटा dt हो जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा तो आप देखिए ds बटा dt इक्वल टू आपको मिल जाएगा 6 गुना 12a da बटा dt। आप एक देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 में इसका मान मिला हुआ, देखिए यहाँ पर आपने इक्वेशन 1 में आपने देखिए मान आपने रखा है कि da बटा dt का मान 8/3a स्क्वायर, इसके जगह पर रख लीजिए ds बटा dt। अब यहाँ पर हो जाएगा आपको 12a, यहाँ पर इसका मान मिला हुआ आपको 8/3a स्क्वायर, एगो ऐसे एक कट जाएगा है ना। अब बचेगा क्या आपको, 3 से जगह 3 का 3 चौका 12, ये भी कट जाएगा, आपको बचेगा ds बटा dt इक्वल टू 8 चौका 32a बच जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए हमको a का मान पता था, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर खुद लिखा है कि जबकि इसकी कोर की लंबाई आपको कितना दिया है 12 cm दे दिया, यानी कोर की लंबाई अर्थात हम कह सकते हैं ब्रैकेट में कि हमारा यहाँ पर भुजा की लंबाई यानी a का लंबाई दिया है कितना 12 cm दिया है, रख दीजिए। अगर रखिएगा ds बटा dt इक्वल टू आपको हो जाएगा 32/12, हटा लीजिए, 2 से कटाइए 6, 2 से कटाइए आपको 16 हो जाएगा, 2 से कटाइए 3, 2 से कटाइए 8 हो जाएगा, यानी आपको ds बटा dt इक्वल टू आपको हो जाएगा कितना 8/3। जानते इस एरिया है ना, क्षेत्रफल है, देखिए इस क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम के सापेक्ष है तो टाइम का 20 सेकंड होता है, यानी इतना प्रति सेकंड से बढ़ रहा है, इतना प्रति सेकंड से इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। थैंक यू दोस्तों। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन।
इसमें कह रहा है कि 3 नंबर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रही है। इसमें भी वृद्धि हो रही है तो कितना, तो कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, बढ़ रही है। तो ज्ञात कीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो किस दर से बढ़ रहा होगा, मैंने इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना प्रति सेकंड दर से वृद्धि करेगा, जबकि आपको त्रिज्या का वैल्यू बता दिया है कितना cm है, 10 cm। फिर समझिए एक बार क्वेश्चन को, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड दर से बढ़े, मैंने 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, समान रूप से बढ़ती जा रही है। तो ज्ञात कीजिए कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ना वो वृत्त का जो क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, मैंने बताना है कि वृत्त का क्षेत्रफल वो कितने प्रति सेकंड दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या का वैल्यू आपको बता दिया कितना cm है, 10 cm। आइए बनाते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया उसको लिख दीजिए। यहाँ पर जानते हैं, जो यहाँ पर खुद कह रहा है कि जो त्रिज्या है वो समान रूप से बढ़ रही है। देखिए समान रूप से बढ़ने की दर दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी त्रिज्या यानी dr डिफरेंशियल किसका सेकंड, टाइम लगा ना, सेकेंड लगा, यानी टाइम के रूप से बढ़ रहा है, यानी dt हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के दर से बढ़ रहा है, ये जब हमको दिया हुआ समान में। उसके बाद कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या दिया हुआ, तथा हम जानते हैं कि वृत्त का जो है ना, वृत्त का जो त्रिज्या है वो भी दे रखा है, यानी r का मान दे रखा है, कितना आपको 10 cm दिया। साथ में कह रहा है तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा हो, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, हम जानते हैं क्षेत्रफल का इंग्लिश में एरिया, इसको संकेत में इसे डिनोट कर सकते हैं, होता है πr²। r तो त्रिज्या होता है ना। अब यहाँ पर डिफरेंशियल करेंगे किसके, तो भाई किस दर से बढ़ रहा है, टाइम के समय। क्यों, जब त्रिज्या अगर समय के समय यानी टाइम के समय से बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल भी तो टाइम के समय से बढ़ेगा। अब आते हैं, यानी t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, तो आप अवकलन कीजिए, यानी dA/dt, इसका पाई, इसका आपको डिफरेंशियल हो जाएगा t के सापेक्ष त्रिज्या का, dA/dt हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो पाई इंटू 2r इंटू dr/dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको dA/dt, यहाँ पर आपको गुणा करेंगे तो आपको 2 पाई, r का मान आपको पहले से दे रखा है, कितना r का वैल्यू आपको दे रखा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर r का वैल्यू कितना दिया है, 10 cm। r की जगह पर 10 cm रख सकते हैं, गुणे आपको dr/dt का मान, इसका भी मान आपको दे रखा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ दिया ना दोस्तों, रख दीजिए, यानी आपको 3 दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए दोस्तों कितना हो जाएगा, dA/dt इक्वल टू आपको हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 10 या 30 गुना 60, यानी आप कितना हो जाएगा, 3 गुना 60 पाई, आपको पाई, अब एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, टी के समय यानी सेकेंड, आपको हो जाएगा सर ये आपका राइट आंसर, इतना पर सेकेंड की दर से उसका जो वृत्त का एरिया है ना वो आपको 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड दर से बढ़ रहा है, यानी 1 सेकेंड में 60 पाई सेंटीमीटर दर बढ़ रहा है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।